ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो दिन में तो एक सामान्य गांव की तरह होता है, वही लोगों की चहल पहल, भीड़ भाड़ और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन जैसे ही रात होती है, इस गांव में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरा गांव रात होते ही सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाता हो। इंसानों की तो बात ही छोड़ो, रात को कोई पंछी या जानवर भी बाहर नहीं निकलता। पर ऐसा क्यों? आज से कुछ साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। ये गांव भी बाकी गांवों की तरह ही था, जहां रात को भी रौनक रहती थी, मेले लगते थे, बाजार सजते थे और लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोग देर रात तक जागते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब हर रात इस गांव में कोई आता है। वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं और ना ही कोई डाकू या बदमाश। वो है एक आत्मा, और वो भी कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक लड़की की जलती हुई आत्मा। एक ऐसी आत्मा जो हर रात गांव के हर घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और बस एक ही बात कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं जल रही हूं, कोई तो मेरी मदद करो। कहते हैं कि अगर कोई उसकी मदद के लिए दरवाजा खोलता है तो वो उसे भी गांव के बीचों बीच जिंदा जला देती है। इसी डर की वजह से अब इस गांव में रात 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता और ना ही कोई उस आवाज का जवाब देता है। इन्हीं सब बातों से अनजान 27 साल का विवेक, जो इस समय अमेरिका में रहता है, कुछ साल पहले तक इसी गांव में रहता था। लेकिन नौकरी की वजह से उसे सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। अब उसने सोचा कि क्यों ना इस छुट्टियों में अपने गांव जाया जाए। हाँ, वही गांव जिसे उसने कई साल पहले छोड़ा था। तब वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और विवेक इन सब से बिल्कुल अनजान था। वो आज भी यही सोचता है कि उसका गांव वैसा ही होगा। 2 दिन बाद विवेक अमेरिका से फ्लाइट लेकर अपने गांव के लिए निकलता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो अंदर ही अंदर कोई उसे रोक रहा हो कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सब सफर की थकान की वजह से हो रहा है। जहां एक तरफ बेचैनी थी, वहीं दूसरी तरफ उत्सुकता भी थी कि उसका गांव अब कैसा होगा। क्या वो डेवलप हो गया होगा या अभी भी पहले जैसा ही होगा? और सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि इतने सालों बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिल पाएगा, अतुल और मोहित। अतुल भी विवेक के जाने के कुछ समय बाद सब छोड़कर बैंगलोर चला गया था और मोहित दिल्ली आ गया था। हालांकि मोहित कभी कभी गांव आता रहता था, लेकिन विवेक और अतुल को गांव गए बहुत समय हो गया था। अमेरिका से निकलते समय विवेक ने दोनों को भी गांव आने के लिए कह दिया था। अतुल बहुत एक्साइटेड था, लेकिन मोहित सब कुछ जानता था। फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि कहीं दोनों का मूड खराब ना हो जाए, और वैसे भी अगर वो बताता तब भी शायद विवेक और अतुल उसकी बात नहीं मानते। 2 दिन के सफर के बाद विवेक अपने गांव पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। सब कुछ बदला हुआ था। लोग डरे हुए लग रहे थे। जो गांव कभी खुशियों से भरा रहता था, अब खामोशी में डूबा हुआ था। विवेक यह सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक हाथ पड़ते ही विवेक थोड़ा डर जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके सामने गांव के मनोहर काका खड़े हैं। विवेक उन्हें देखकर खुश हो जाता है। विवेक, अरे मनोहर काका, आप कैसे हो? मनोहर काका, मैं तो ठीक हूं बेटा, पर तू बता, इतने सालों बाद यहां कैसे? विवेक, कुछ नहीं काका, गांव देखे कई साल हो गए थे, छुट्टियां थीं तो सोचा आ जाऊं। मनोहर काका, सच बेटा, तुझे यहां देखकर बहुत खुशी हुई। विवेक, अच्छा काका, एक बात बताइए, गांव में कुछ हुआ है क्या? सब लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? मनोहर काका थोड़े हिचकिचाते हैं। मनोहर काका, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। विवेक उनकी बात सुनकर समझ जाता है कि कुछ तो है जो काका उससे छुपा रहे हैं। तभी मनोहर काका, अरे बेटा, वैसे तेरे दोस्त भी अब इस गांव में नहीं रहते, वो भी शहर चले गए हैं। विवेक, हाँ काका, मैंने उन्हें भी बुला लिया है, अब हम कुछ समय यहीं रुकेंगे। ये सुनकर मनोहर काका थोड़ा घबरा जाते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। विवेक ने अतुल और मोहित को अगले दिन आने के लिए कहा था, ताकि वो थोड़ा गांव घूम सके। इसके बाद वो अपने पुराने घर की ओर बढ़ जाता है, लेकिन मनोहर काका के मन में अब भी वही चिंता चल रही थी। ये तीनों कुछ नहीं जानते, और अगर ये यहां रुके तो इनके साथ क्या होगा? इसी डर की वजह से मनोहर काका विवेक को अपने घर रहने के लिए बुला लेते हैं। पहले तो विवेक को यह अजीब लगता है कि काका ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचता है कि इतने सालों बाद आया है, इसलिए शायद काका उसका ख्याल रखना चाहते हैं, और गांव घूमने की खुशी में वो इन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे क्या पता था कि ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, और असली डर
अभी शुरू होना बाकी है।